तो यहाँ पर क्या है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट योर सेल्फ। तो यहाँ से 6.4.3 अपना लेटेस्ट वर्जन चला है वर्डप्रेस का, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। 24.75 MB समथिंग का है। कॉपी करेंगे और जहाँ पर भी आपका जैम्प इंस्टॉल है उस फोल्डर में जाना है, वहाँ पर htdocs और यहाँ ला के आपने पेस्ट कर देना है इसको, ठीक है। जो हमारा डाउनलोड हुआ है ना जिप फाइल, यहाँ ला के पेस्ट करना है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, राइट क्लिक और यहाँ पर हम लोग चूज़ करेंगे एक्सट्रैक्ट हेयर। सो आपको अपने फोल्डर में जैम्प के फोल्डर जो htdocs के हमारे, वहाँ पर एक वर्डप्रेस के नाम से फोल्डर रिसीव होगा, ठीक है। ये सिंबल बना हुआ ना आ रहा हो तो विनरार इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो आपके पास एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से फाइल्स रिसीव होंगी। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने यहाँ से अपना MySQL ऑन करना है। एडमिन पर क्लिक करेंगे आप यहाँ से, हाँ छोटा सा ही है। आपने क्लिक करना है डेटाबेसेस और यहाँ पर आके अपना डेटाबेस बना लो। जैसे मैंने यहाँ पर नेम चूज़ किया वर्डप्रेस एंड क्लिक ऑन क्रिएट। तो ज़रूरी नहीं आप लोग वर्डप्रेस नेम रखें, जिस भी क्लाइंट के लिए काम करें उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग में नेम रख सकते हो, जैसे कि अरीना हो गया, एपटेक हो गया, कुछ भी रख लो। नेक्स्ट स्टेप, आप यहाँ जाके लिखेंगे लोकल होस्ट, जहाँ पर PHP जैसे लिखा आ रहा है बाय डिफॉल्ट डैशबोर्ड आता है ना, तो यहाँ पर वर्डप्रेस लिख देना, ताकि सामने एक इंस्टॉलेशन का स्क्रीन आएगा इस तरह से। तो पहले यहाँ तक पहुँचो सभी लोग। तो आपने क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद अपने वर्डप्रेस को पेस्ट करना है जिप फाइल को htdocs में। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक वर्डप्रेस के नाम से आपको फोल्डर रिसीव होगा। मेक श्योर कि वर्डप्रेस का फोल्डर ओपन करते ही आपको ये फाइल्स रिसीव होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वर्डप्रेस के अंदर एक और वर्डप्रेस का फोल्डर आ रहा है फिर उसके बाद फाइल्स आ रही है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगेन बोल रहा हूँ, मेक श्योर कि वर्डप्रेस का फोल्डर जब आप डबल क्लिक करें तो फाइल्स आपको डायरेक्ट दिखने चाहिए। नहीं, वर्डप्रेस का तो वर्डप्रेस नहीं होना चाहिए, तो वो गलत है। एक्सट्रैक्ट हेयर करना, तुमने एक्सट्रैक्ट इनटू वर्डप्रेस कर दिया होगा ना, फिर तो नहीं आएगा वर्डप्रेस में वर्डप्रेस। चलो, उसके बाद आपने PHP माई एडमिन ओपन करना है। माई एडमिन ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आके अपना एक डेटाबेस बनाएंगे। माई एडमिन पे क्लिक करोगे, डेटाबेस, डेटाबेस में जाकर डेटाबेस का नेम जैसे हमने रखा वर्डप्रेस, कहाँ गया, नीचे है, ठीक है, ये अवेलेबल है यहाँ पर। तो ज़रूरी नहीं कि वर्डप्रेस के नाम से ही हो, आप किसी भी नेम से बना सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ प्री डिफाइन नहीं है। इसके बाद वर्डप्रेस की पॉपुलैरिटी आप देख सकते हो कि वर्ल्ड वाइड हर जगह पर यूज़ होता है मेजरली, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। सबसे ज़्यादा इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस में ही अवेलेबल है। हमने US इंग्लिश यूज़ रखना है, कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। तो कुछ इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि डेटाबेस का नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट एंड टेबल प्रीफिक्स आपने क्या रखना है। तो डेटाबेस का नेम हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, वर्डप्रेस, तो आप यहाँ पे जाके वर्डप्रेस डिफाइन कर देंगे। यूज़र नेम बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, रूट। पासवर्ड हमारा ब्लैंक होता है। होस्ट हमारा लोकल होस्ट है। टेबल प्रीफिक्स जो रहेगा WP अंडरस्कोर, यानी कि जो भी टेबल बनेगा लाइक WP यूज़र, WP टेस्टिमोनियल, WP कमेंट, इस तरह से ऑटोमेटिक टेबल आपके बनके तैयार होंगे इसमें। यहाँ से करेंगे सबमिट, तो आपको एक मैसेज रिटर्न आना चाहिए ऑलराइट स्पार्की। अगर ये आ रहा है इट मीन्स कि आपका सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। ब्लैंक वो ऑटोमेटिक लिखा रहा होगा, हाँ। बस रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करो, आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। वो डिफॉल्ट आ रहा है WP अंडरस्कोर। तो देखो ये स्क्रीन आ गया आपके पास, चेक करो।
इसके बाद आपने साइट का टाइटल क्या रखना है। जैसे मेरे पास कुछ यहाँ पर नेम लिखा है लाइक माई फर्स्ट प्रोजेक्ट या फिर अरीना एनिमेशन प्रीतिवार या साउथ एक्सटेंशन, तो जो भी आपका प्रोजेक्ट का नेम है वो आप यहाँ डिफाइन कर दोगे। जैसे मैंने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया अरीना एनिमेशन, और ये साइट का हुआ टाइटल। यूज़र नेम हमने यहाँ पर डिफाइन किया एडमिन, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, एडमिन। और पासवर्ड जो भी आप यहाँ डिफाइन करें उसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद एक नोटपैड फाइल बनाओ, पासवर्ड को यहाँ लाके सिक्योर करो। नोटपैड फाइल में लिखिए पासवर्ड, यूज़र नेम इज एडमिन एंड साइट का यूआरएल। तो ये हमारा यूआरएल है। तो जब भी आप इसको एक्सेस करेंगे तो इसी तरह से एक्सेस करना है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें सिक्योर करने के बाद अपने कंट्रोल एस प्रेस करना है, डेस्कटॉप, यहाँ लिखेंगे वर्डप्रेस, इंस्टॉलेशन फाइल, सेव कर दो उसको। इसके बाद आपके पास कोई अगर ईमेल वगैरह है तो वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सर्च इंजन विजिबिलिटी, बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका ऑन होता है, आपने इसको डिस्करेज करना है, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कि जब तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए, सर्च इंजन में इंडेक्स ना हो, गूगल में लिस्ट ना हो, तो ऑफलाइन चला रहे तो वैसे ही आप इसको ऑन रखो ऑफ रखो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ऑनलाइन इंस्टॉलेशन करते हैं दैट टाइम हमें, जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए तब तक हमें इसको डिस्करेज करना है कि गूगल इसको इंडेक्स ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, इट इज़ अप टू सर्च इंजन टू ऑनर दिस रिक्वेस्ट। इस सर्च इंजन के ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ से रिक्वेस्ट करने के बाद भी कि वो लेता है या नहीं लेगा आपके वेबसाइट को। नेक्स्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल वर्डप्रेस। हाँ, तो देखो हमें क्या रिटर्न आ रहा है, सक्सेस। तो सक्सेसफुल रिटर्न आने के बाद आपने क्या करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है, यूज़र नेम है अपना एडमिन, और पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड डिफाइन करोगे। यहाँ से क्लिक करेंगे लॉगिन, तो हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन होना चाहिए। तो लिखा रहा है वेलकम टू वर्डप्रेस। अब सब लोग यहाँ तक आओ। तो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड समथिंग कुछ इस तरह का आपको दिखाई देने वाला है। और इस डैशबोर्ड में जो हम लोग ये सबसे पहला वाला पार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ से आपका वर्जन क्या चल रहा है वो आपको रिटर्न होगा इसके अंदर। जैसे 6.4.3, अगर कोई अपडेट होगा तो अपडेट हमें यहाँ पर अपडेट वाले सेगमेंट में डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ से अगर आप कुछ कंटेंट लिखना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। साइट का हेल्थ स्टेटस क्या चल रहा है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। कोई क्विक ड्राफ्ट बनाना चाहते हो, ड्राफ्ट लाइक मैंने कुछ आइडिया आया और मैंने इसका टाइटल और अपना कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा लेकिन पब्लिश नहीं किया। जैसे लोग मैसेज टाइप करो लेकिन सबमिट नहीं करते, वो ड्राफ्ट हो जाता है। कस्टमाइजेशन अगर आप यहाँ कुछ करना चाह रहे हैं कि भाई ड्राफ्ट मेरा यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए, तो आप ड्रैग करके इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो इधर उधर, ठीक है। तो कम्प्लीटली एडजस्टेबल है आपका ये। पोस्ट नंबर ऑफ कितने आपके पास, कोई कमेंट्स अगर आपके पास आए होंगे या अगर आपके पास कोई पेज वगैरह है तो वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। प्लस इसी के साथ में आपको पता चलेगा हमारा थीम कौन सा है। तो हमारा थीम चला है 2024, ठीक है। तो वर्डप्रेस क्या करता है बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे जैसे आपके ईयर बढ़ते जाते हैं ना उसी के हिसाब से वो आपको करंट ईयर और लास्ट 2 ईयर उनके आपको देगा। जैसे 2024, 2023, 2022 इस तरह से आपको थीम्स दिखते हैं। कहाँ पर मिलेंगे, अपीयरेंस एंड थीम्स 4, 3, 2। जब 2025 आएगा तो यहाँ पर आपका 3 तक रहेगा, 2 वाला अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये थीम होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जिनको हम लोग कस्टमाइज़ करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फिर जाके बनती है इसमें एक वेबसाइट। तो बेस थीम आपको बनी बनाई मिलेगी, ठीक है। तो ये वाला जो मैसेज हम लोग देख रहे हैं वेलकम टू वर्डप्रेस, अगर आप चाहें तो उसको यहाँ से डिसमिस करा सकते हो। बाकी ये है अपना होम, ठीक है। और यहाँ पर है अपडेट। अपडेट अगर कोई भी आया होगा माइनर अपडेट, चाहे वो प्लगइन का हो, थीम का हो, वर्डप्रेस का हो, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो अभी क्या लिखा रहा है, प्लगइन योर प्लगइन्स आर ऑल अप टू डेट एंड थीम्स ऑल आर टू डेट। तो कोई अगर हम लोग थीम डालते हैं अगर उसका अपडेट होगा तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा।
नेक्स्ट, करंट वर्जन है 6.4.3। अगर कोई आपका अपडेट चेक करना है आपने तो चेक अगेन पर आप क्लिक करेंगे और अपडेट अगर कोई भी इसको मिलता है तो ये आपको रिटर्न करेगा, फिर आप उसको यहाँ से अपडेट करा सकते हैं। तो हम लोग अपग्रेड और डाउनग्रेड दोनों चीज़ें कर सकते हैं यहाँ से। वर्डप्रेस को अननेसेसरी अपग्रेड नहीं करना है, ठीक है। जिस वर्जन पे आपने बना लिया, लाइक हमने 4.3 पर काम कर लिया है, तो आप अगर अपडेट परफॉर्म कर रहे हो तो आपने पहले बैकअप ले लेना है। हो सकता है कि जो कमिंग अपडेट है उसमें आपकी वेबसाइट सही से काम ना करे, तो पता चला मेरी वेबसाइट ही खराब हो जाए इस चक्कर में। सो मेक श्योर कि पहले हम लोग एक बैकअप लेंगे, देन उसके बाद फिर अपडेट परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिखाई देगा पोस्ट। पोस्ट का काम क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ANI की वेबसाइट का एग्जांपल लेंगे और एक आज तक की वेबसाइट का एग्जांपल लेते हैं। तो देखो पेज और पोस्ट में एक डिफरेंस है। मान लो कि यहाँ पर आप जितना भी ये सब क्लिक्स देख रहे हैं, ठीक है, ये हमें लगेगा कि ये सब पेजेस हैं अपने, क्योंकि जब आप क्लिक करोगे पेज ओपन हो जाता है इस तरह से, है ना। पेज ओपन हो रहा है कि नया, बट ये क्या है, एक्चुअल में एक पोस्ट है। और ये किस कैटेगरी के अंडर में आ रहे हैं, तो आप देखेंगे किस में आ रहे हैं, भारत में। मैं इसको जरा बैक करके दिखाता हूँ आपको किसी डिफरेंट उसमें। अभी हम लोग कहाँ पर हैं, होम। सो इस पूरी वेबसाइट में जो पेज है वो ये है, होम, इलेक्शंस 2024, भारत, मनोरंजन, खेल, धर्म, लाइफस्टाइल, वेब स्टोरी। इसके अंदर जो हम लोग ये देख रहे हैं ये है बेसिकली आपके पोस्ट, जो भी मैटर हम लोग देख रहे हैं। सो वर्डप्रेस में काम करते हुए आपने यही चीज़ का ध्यान रखना है कि मान लो कि कल को आप कोई वेबसाइट बना रहे हो और वेबसाइट के अंदर आप पेजेस बनाते जा रहे हो तो वर्डप्रेस बहुत हैवी हो जाएगा। बट अगर आप पोस्ट बनाते हो तो पोस्ट क्या होता है, डायनामिक होता है। डायनामिक क्या मतलब, जैसे हम लोगों ने क्रोड ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखा था PHP में, रीड, अपडेट, डिलीट, है ना। तो जो हम लोग रीड करते हैं वो आपका पोस्ट है एक तरह का, ठीक है। क्योंकि वो पेज जो बनता है वो आईडी की रिक्वेस्ट पर डायनामिकली जनरेट होता है, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करता है हमारा, है ना। तो जैसे मान लो मैं यहाँ से अगर राजस्थान की इस न्यूज़ को पढ़ रहा हूँ, या फिर मैंने यहाँ से इस न्यूज़ पर क्लिक किया, तो आप देखोगे इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, टेम्पलेट तो सेम ही है ना, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हुआ, पोस्ट हुआ, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग ANI की बात करते हैं तो जैसे इसमें नेशनल, तो नेशनल के अंदर जनरल, न्यूज़, पॉलिटिक्स एंड फीचर्स, ये क्या हो गए, हमारे पेज हो गए। सिमिलरली एंटरटेनमेंट के अंदर बॉलीवुड, हॉलीवुड, म्यूजिक, आउट ऑफ द बॉक्स, ये हमारे पेजेस हो गए इसके अंदर। तो ये पेजेस भी हैं और ये अपना पे कैटेगरी भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ जितना भी हम लोग मैटर देख रहे हैं ये सब क्या है, पोस्ट है, ठीक है। तो कभी भी बहुत ज़्यादा पेज नहीं होते किसी वेबसाइट के अंदर, पोस्ट मल्टीपल हो सकती हैं। तो यहाँ जो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हैं पोस्ट, इसका काम क्या है आप यहाँ देखेंगे, इसमें कैटेगरी का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे यहाँ से ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट और टैग। टैग क्या होते हैं, जैसे अगर मैं ANI की वेबसाइट ले लूँ, यहाँ से आप किसी भी एक न्यूज़ को ओपन करो और उसके नीचे आइए, कुछ टैग्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये टैग क्या काम करते हैं, मान लो कि आपने यहाँ से चूज़ किया चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, तो ANI के डेटाबेस में जितनी भी अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड न्यूज़ होंगी, ठीक है, वो सब आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे विद पेजिनेशन। तो 226 पेज हैं यहाँ पर जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड डेटा लिखा हुआ है उस पर्टिकुलर टैग के ऊपर, ठीक है। तो ये काम करता है टैग, समझ में आया टैग का काम। यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आपने कोई टैग लगा दिया तो उसको आप क्लिक करके पूरा डेटा बैकएंड से फिल्टर कर सकते हो। तो हर एक न्यूज़ में आपको टैग मिलता है, जैसे एंटरटेनमेंट में बॉलीवुड में आ जाओ और बॉलीवुड के अंदर जैसे करीना कपूर का एग्जांपल लेते हैं अगेन, नीचे आइए तो यहाँ पर करीना कपूर खान के नाम से एक टैग बना हुआ है, क्लिक करेंगे। अब करीना से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल आज तक पब्लिश हुए होंगे वो सब यहाँ पर अवेलेबल है, 61 पेजेस अवेलेबल है और एक पेज के ऊपर 12 आर्टिकल है। तो 61 मल्टीप्लाई 12 तो आपको पता चला नंबर क्या। एक्चुअली क्या होता है ना कि जितने भी फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं तो जितने भी न्यूज़ एजेंसीज होती हैं वो उनके टैग बना देते हैं। अब जैसे आप देखते हो कि मान लो लेट्स से इराक में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, अब इराक में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उन्होंने क्या करा, बॉम्ब ब्लास्ट के नाम से उन्होंने ऑलरेडी टैग लगा दिया है। तो आप देखते हो कितनी जल्दी से फटाफट से अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और वो सारा न्यूज़ पीछे भी 3 साल पहले हुआ था, फिर 10 साल पहले हुआ था, इतने लोग मरे थे, इतने लोग बचे थे, वो कहाँ से डेटा आता है, वो ऐसे टैग लगा के फटाक से ढूंढ के निकालते हैं।
नहीं, ये खुद से कर रहे हैं इस चीज़ को ऑटोमेटिक कुछ नहीं हो रहा है। ऑटोमेटिक क्या होगा, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ से कोई पोस्ट बनाया और बनाते वक्त मैंने उसके अंदर कोई टैग लगा दिया, ठीक है, तो वो टैग जैसे उस कीवर्ड से मैच होगा ऑटोमेटिकली बैकएंड से डेटा लिफ्ट कर लेगा वो। ऐसा समझो सर्च इंजन, आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, आपने लिखा आईफोन, सारे आ जाएंगे, आपने लिखा 15 तो 15 वाले आएंगे, तो 15 का टैग है, तो ये तो सर्च काम कर रहा है वहाँ पर। तो ध्यान रखना, पेजेस जो भी हम लोग बनाएंगे उनके लिए पोस्ट यहाँ से बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको पार्ट मिलेगा मीडिया, यानी कि कोई भी ऑडियो वीडियो इमेज जो भी आपने अपलोड करना है वो मीडिया में जाएगा। तो अभी लाइब्रेरी अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ब्लैंक आएगा। आपने कुछ भी अगर यहाँ डालना है, ऐड न्यू मीडिया फाइल क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से आप अपनी ऑफलाइन फाइल अपलोड कर सकते हो इसके अंदर। अगर आप लाइव रहोगे तो आपको यूआरएल से भी अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, कि मान लो मेरे पास वेबसाइट पर कहीं पे कोई इमेज है, आपने यूआरएल दिया, इमेज आपके वहाँ पर ऐड हो जाएगी। ये आता है आपका पेजेस। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको दो पेजेस देगा, वन इज सैम्पल एंड अदर इज प्राइवेसी पॉलिसी। जनरली जिस भी वेबसाइट के अंदर हम लोग लॉगिन साइन अप परफॉर्म कराते हैं ना, तो वहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी जरूर लगाते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी का काम क्या होता है, एंड यूज़र जो आपके पास अकाउंट बनाने आ रहा है, आप उसकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करने वाले हो, ठीक है। जैसे आकिफ ने एक XYZ वेबसाइट पर अकाउंट बनाया, अब जो उसका ईमेल आईडी है या फ़ोन नंबर जो भी इसने वहाँ दिया होगा, तो उसका आगे क्या करेगी वो कंपनी, ठीक है, क्या वो लोग अपने पास रिजर्व रखेंगे, वो डेटा सेल कर देंगे। तो प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, ठीक है। तो जैसे आप फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम, अगर इनका प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ोगे तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है। हाँ, कमेंट्स, अगर आपकी किसी पोस्ट के ऊपर कोई कमेंट आता है तो वो आपको यहाँ दिखाई देगा, वैसे यहाँ भी दिखता है और हमें डैशबोर्ड के ऊपर भी पता चल जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो डैशबोर्ड का काम ये होता है कि मेजर मेजर इन्फॉर्मेशन सारा आपको एक ही जगह पर दिखाना। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा अपीयरेंस। अपीयरेंस में मिलता है थीम, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 थीम्स आपको ऑफर करता है वर्डप्रेस। हम यहाँ से ऐड न्यू कर सकते हैं, यहाँ से या यहाँ से। जब आप इसको क्लिक करते हो तो वर्डप्रेस के पास बहुत सारी नंबर ऑफ थीम्स ऑलरेडी अवेलेबल है, आप ढूंढने में थक जाओगे, ख़त्म नहीं होगी, इतनी थीम्स अवेलेबल है इनके पास, फ्री है। क्यों आएगा कॉपीराइट, जब उसने नहीं खरीदा तो तुम पे कैसे आ जाएगा, अगर वो खरीदे तभी तो बात होगी, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रो थीम भी होती हैं कि भाई आपको अगर सारे फीचर्स का लॉक करना तो आप बाय कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये फीचर रहेगा, प्लस इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है अपलोड। में भी हो सकता है कि थीम आपने परचेज किया हो किसी थर्ड पार्टी से, तो वहाँ से आप खरीद के यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हो। सीखेंगे कैसे काम करता है। यहाँ पर आपको मिलेगा एक एडिटर सेक्शन। एडिटर सेक्शन वो पार्ट है जहाँ से जाके आप पूरा का पूरा वेबसाइट को कस्टमाइज करते हो। जैसे कि नेविगेशन, यहाँ पर आप देख रहे हैं सैम्पल पेज लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि मेरे को उसको डिटैच करना है या फिर मुझे लगता है इसको मुझे मॉडिफाई करना है, नेम को रीनेम करना है, वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही आप स्टाइल वगैरह अपना CSS वगैरह सारा कुछ चेंज कर सकते हैं टेम्पलेट का। पेजेस कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये पार्ट आपका इसमें रहने वाला है अपीयरेंस के अंदर, एडिटर। नेक्स्ट आप देखोगे प्लगइन्स। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको 2 प्लगइन्स दिखाई देंगे। अभी हमारा इन दोनों में से किसी से कोई काम नहीं है। तो प्लगइन क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि आपने एक वेबसाइट बनाया और आपको उसमें एक फॉर्म लगाना है, आपको कोडिंग आती नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 करके एक प्लगइन आता है, यहाँ से इसको कॉपी करो, ऐड न्यू प्लगइन में जाके सर्च कीजिएगा, काम करेगा। आ गया कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन। तो मान लो आपने फॉर्म बनाना है, कुछ भी बनाना है, हर चीज़ का प्लगइन दिया हुआ है यहाँ पर, उठाओ लगा लो। ये प्लगइन क्या है, एक तरह का जैसे लोग रिएक्ट पढ़ गए मॉड्यूल, ठीक है, ये वो चीज़ है। यूज़र्स, कितने यूज़र्स हमारे इस अकाउंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जैसे अभी हमने एक ही यूज़र बनाया था जो कि क्या है, एडमिन के नेम से। इसमें नेम अभी हमने इसको कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, किस ईमेल आईडी को बिलोंग कर रहा है, उसका रोल क्या है। तो रोल हमने क्या रखा है यहाँ पर अभी बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर, तो डिफ़ॉल्ट रहेगा। तो एडमिन, ध्यान रखना है कि एक वेबसाइट में मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन बनाना नहीं है कभी भी आपको, क्योंकि एक एडमिन दूसरे एडमिन को डिलीट करने का राइट रखता है यहाँ पर, ठीक है। तो एडमिन एक ही होगा। अब मान लो कि इसका बेनिफिट कहाँ आता है, इंडिविजुअल कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपकी टीम में 4-5 लोग हैं,
तो उसमें आप अलग अलग सबको राइट दे सकते हो कि ये इस प्रोजेक्ट के अंदर राइटर का काम करेगा, ये इस प्रोजेक्ट के अंदर एडिटर का काम करेगा, ये पर्सन सब्सक्राइबर है। इस तरह से आप अलग अलग रोल असाइन कर देते हो। तो होगा क्या है कि वो कभी भी मेरा कंटेंट डिलीट नहीं कर सकता, तो मेरा कंटेंट सेफ रहेगा। तो यहाँ से जब हम लोग ऐड न्यू यूज़र में आते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह के आपको यूज़र नेम, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेबसाइट, और यहाँ से इसका रोल क्या होगा। तो सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर, ये हमारे रोल होते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ से सबका पासवर्ड वगैरह। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको एक और यूज़र बनाना है तो बना सकते हो। तो देखो यूज़र दो तरह से बनते हैं। एक होता है कि आप फ्लिपकार्ट पर जाते हो, वहाँ पर एक ऑप्शन आता है साइन अप। जहाँ पर साइन अप होता है वहाँ पर यूज़र खुद से अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। वर्डप्रेस में ऐसा नहीं होता। वर्डप्रेस में आपको बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र बना के देना होता है। मान लो मेरे पास कोई विजिटर है जो चाहता है कि मेरी वेबसाइट पर अकाउंट बन जाए, तो मुझे रिक्वेस्ट करेगा और मैं ऑन रिक्वेस्ट उसका एक अकाउंट बना के उसको हैंड ओवर कर दूंगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर यूज़र खुद से रजिस्टर होना चाहे तो हमें आना होता है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आपको एक सेट ऑप्शन मिलेगा जनरल, और जनरल के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनीवन कैन रजिस्टर। अभी आप देखो अगर मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ इसको, तो यहाँ पर देखो लॉस्ट योर पासवर्ड आ रहा है, रिमेंबर मी है, गो टू अरीना इनोवेशन, यानी कि वेबसाइट पर जाना चाहते हो वेबसाइट पर चले जाओ। ठीक है, ये भी हमारी बाय डिफॉल्ट थीम यहाँ पर काम कर रही है। लॉगिन करना है तो लिखेंगे WP एडमिन, और यहाँ जाके आप अपना यूज़र नेम और जो हमारा पासवर्ड है वो यहाँ पर आप कॉल कर दोगे। इसके अंदर पासवर्ड हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर कॉल कर देंगे। तो यहाँ देखो रजिस्टर करने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, है ना। तो यहाँ से हम लोग सेटिंग में आएंगे और यहाँ से एनीवन कैन रजिस्टर, और नीचे आके आपने इसको सेव चेंजेस करना है। उसके बाद आप यहाँ से करेंगे लॉग आउट। अब क्या दिखाई दे रहा है, रजिस्टर। अब जो यूज़र जब यहाँ पर क्लिक करेगा तो अपना यूज़र नेम और ईमेल दो चीज़ें यहाँ पर पास करेगा। पासवर्ड वो डिफाइन नहीं कर सकता है। पासवर्ड डिफाइन करने के लिए उसकी ईमेल आईडी पर एक मेल जाएगा, वो जब वहाँ पर क्लिक करेगा तो पासवर्ड अपना जनरेट करेगा। इससे मुझे दो फायदे होंगे, एक तो मुझे स्क्रैप यूज़र नहीं आएगा, ठीक है, कि पता चला कोई भी अनोनिमस आया अपना अकाउंट बना के चला गया, ठीक है, तो वो काम नहीं होगा। तो ईमेल आपका ऑटोमेटिकली वेरीफाई होता रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पर एक यूज़र बनाया एडिटर, और मैंने इसका ईमेल आईडी डाल दिया लाइक जैसे कि आकिफ। किधर गया भाई, ये रहा। तो देखो हम लोग ऑफलाइन चला रहे तो आपके पास कोई मेल नहीं आएगा, बट ये प्रैक्टिस अगर आप ऑनलाइन में करोगे तो ये काम करेगा। ठीक है, यहाँ आते हैं, क्लिक ऑन रजिस्टर, ये अकाउंट बन चुका है। गो टू लॉगिन पेज, मैं यहाँ पर जाके लॉगिन कर लेता हूँ इसके अंदर, एडमिन, एंड यहाँ से लॉगिन। अभी हम लोग क्या देखते हैं, जब लोग यूज़र में आएंगे तो हमें आकिफ का अकाउंट दिखना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, बन गया यहाँ पर। तो जो नया यूज़र बना वो क्या है, सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइबर होता है वो यूज़र जो सेल परचेज वहाँ पर कर रहा है। ठीक है, बाकी के जो 4 राइट आपके बनते हैं वो आपके डिफरेंट होते हैं। मैं चाहूँ तो इसका आकिफ का राइट यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से क्लिक करेंगे एडिट, और इसको मैं यहाँ से रोल इसका बदल सकता हूँ इसके अंदर, या मैं कोई भी रोल तुम्हारा डिसमिस भी कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये पार्ट। दूसरा ध्यान रखना, यूज़र नेम जो भी आपने डिफाइन कर दिया वो बदलेगा नहीं। ठीक है, जो हमने यूज़र नेम रख दिया वो लॉक हो गया। अब बैकएंड में आते हैं वर्डप्रेस के अंदर, तो यहाँ पर आप देखोगे WP यूजर्स दिखाई दे रहे हैं, एडिटर यूज़र यहाँ पर अवेलेबल है, बन गया यूज़र यहाँ पर। और जिसके पास बैकएंड की पावर होती है तो वो यूज़र का नेम बदल सकता है। मान लो मुझे को लगता है कि भाई ये बाई मिस्टेक एडिटर डल गया, मुझे इसको ठीक करना है, तो यहाँ बदल दोगे, चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हम लोग करते नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा पावर किसी को आपने दे दिया एंड यूज़र को, तो वो तो कभी कुछ भी आके चेंज करके चला जाएगा वेबसाइट में, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, ट्रेस ही नहीं कर पाओगे कौन था। तो आप देखते हो जीमेल में जो भी ईमेल आईडी गलत डल गई सही डल गई वो लॉक हो गई, वो फिर कभी नहीं बदलती। ठीक है, बट इतना PHP हम लोग पढ़ चुके हैं तो हमें पता है ये सब एडिटेबल होता है बैकएंड में। तो ये पार्ट अपना हो गया। दूसरा, मान लो कि एक यूज़र के पास आपने ये राइट नहीं दिया कि वो पासवर्ड अपना रीजनरेट कर ले, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेंड पासवर्ड रीसेट। तो यूज़र को हम लोग भेज सकते हैं कि वो अपना पासवर्ड रीसेट करके फिर से चला सकता है।
ठीक है, यूज़र को डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हो, सारे काम आपके पास आएंगे। अब इस यूज़र ने आज तक कितने पोस्ट डाले या नंबर कितने पेज बनाए, वो सब हमें यहाँ पर पता चलता रहेगा डेटा उसका। ठीक है, तो समझ में आया हमने क्या किया यहाँ पर सेटिंग चेंज। जनरल में जाके एनीवन कैन रजिस्टर, रोल आपने नए बंदे का क्या रखना है वो लॉक कर दो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये सब्सक्राइबर ही देता है, क्योंकि पता चला तुमने सबको एडिटर बना दिया तो जो भी आ रहा है वो आके कुछ भी चेंज कर जा रहा है वेबसाइट में। ठीक है, तो केयरफुली यूज़ करना है हमने फीचर। ठीक है, तो यूज़र वाला पार्ट क्लियर। टूल्स में आते हैं, तो सबसे पहले आपके अवेलेबल टूल्स, तो यहाँ पर आप देखें कैटेगरीज एंड टैग कन्वर्टर का एक आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या काम करता है, मान लो आपने ऑफलाइन पूरा वेबसाइट बना लिया तो आप क्या कर दोगे, एक्सपोर्ट कर दोगे यहाँ से। ठीक है, तो ऑनलाइन जाओगे तो वहाँ पर जाके आप इंपोर्ट कर लोगे, तो ऑफलाइन यहाँ से डाटा हमने भेजा जेसन में, ऑनलाइन जाके इंपोर्ट करा लेंगे सारा कुछ। साइट की हेल्थ क्या चल रही है वो आपको यहाँ पता चलता रहेगा। ठीक है, अभी रिजल्ट आपका लोड हो रहा है, वेट करिए। हाँ, ठीक है, तो क्या लिखा रहा है, शुड बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, इंपोर्ट पे जाते हैं, क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं, ब्लॉग कैटेगरी, यहाँ से लाइव जर्नल, मूवेबल टाइप, आरएसएस, टम्बलर, वर्डप्रेस क्या। ठीक है, तो आप जब काम करते हो तो आपने यहाँ पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। ठीक है, बाकी चीज़ों को नहीं करना है। ठीक है, इंस्टॉल नाउ करोगे पहले टूल अपना, फिर उसके बाद में वर्डप्रेस को आप एक्सपोर्ट जो करा था उसको इंपोर्ट कराओगे। ऐसे एक्सपोर्ट जब हम लोग करेंगे तो क्या सारा कंटेंट या पर्टिकुलर पोस्ट या पेजेस या मीडिया ऑल कर दोगे तो पेज पोस्ट मीडिया सब कुछ एक्सपोर्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, इसमें आपके यूजर्स वगैरह चले जाते हैं। ठीक है, इरेज पर्सनल डेटा, आप डेटा डिलीट करा सकते हो। ठीक है, यहाँ से थीम फाइल एडिटर, ये बड़े काम की चीज़ है, थीम फाइल एडिटर, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है। तो जो भी हमारी वर्डप्रेस की थीम होती है उसका डिस्क्रिप्शन, उसका टाइटल, उसका ऑथर, उसकी वेबसाइट, वो सारा कुछ आप इस स्टाइल डॉट सी एस एस में चेंज करते हो। ठीक है, तो ये सारा काम आपका यहाँ से हैंडल होगा। तो अभी मैं इसका एक आपको करके दिखाऊंगा कैसे आपने चेंज करना है। दूसरा, कुछ आपने कस्टम कोड का भी डालना पड़ जाए तो आपके असेट्स पार्ट टेम्पलेट, टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो सारे पेजेस यहाँ मिलेंगे, जैसे 404 आर्काइव, होम, इंडेक्स, पेज नो टाइटल, पेज वाइड, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। इनकी सी एस एस आपको यहाँ मिलेगी देखने के लिए। ठीक है, और यहाँ से थीम स्टाइल एंड ब्लॉक सेटिंग्स आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपकी एक टेक्स्ट फाइल लेती है जिसको आप यहाँ जाके पढ़ सकते हो भी थीम के अंदर क्या क्या फीचर्स फंक्शनैलिटी काम करें, कोई कॉपीराइट वगैरह है या नहीं है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना वर्डप्रेस में स्टाइल शीट की जो फाइल मिलेगी आपको, स्टाइल शीट स्टाइल डॉट सी एस एस, यहीं से आप पूरा का पूरा कंट्रोल करते हो, इस कमेंट से ही सब कुछ चलता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, से स्टार्ट है। अच्छा, ये वही वाला कैंडिडेट है क्या, तो वो 10:30 बोला है, 10:30 तो बैच ही खत्म हो जाता है ना सर। हाँ, तो वो टाइम चेंज हो गया ना, मैंने आपको बता दिया था और इन्फॉर्म किया था। अच्छा, नहीं मैंने वो चेंज नहीं किया था, तो आप अपडेट कर दो उसको। बना दो, नहीं तो इसी में कैरी कंटिन्यू रहने दो, डेट्स आपने ऑलरेडी डाल रखी है ना, पी एच पी नेक्स्ट वर्डप्रेस स्टार्ट फ्रॉम 19 फेब। ये तो अब 9 to 10:30 का इसका टाइम है, तो अपना 9:30 से अपना स्टार्ट हो जाता है मैक्सिमम बैच। सुबह वाला अपना 8 से 9 चल रहा है। हाँ, 8 to 9 बूट सर पी एच पी चल रहा है। हाँ, इसमें 8 to 9 में पी एच पी बताता हूँ। हाँ, मुझे डेट याद है, मैंने सेव करके रखा हुआ है, सी ड्राइव।
सर 15 जनवरी। हाँ हाँ, लेकिन 9:30 तक सारे बच्चे अपने आ जाते हैं। हम्म, अच्छा अच्छा। कहाँ पर डाला आपने इनको? बच्चे दिख नहीं रहे मुझे भी। पढ़ने के लिए टाइम है। विवेक, यास्मीन, दिव्या। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैक्स इनको बोल दो कि मैक्सिमम 9:30 तक पहुँच जाए। हाँ, करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, जावास्क्रिप्ट चल रहा है इसमें। बताता हूँ इसका। बता। हाँ, तो 5 फरवरी को हो गया होगा फिर। एक बार क्रॉस चेक कर देता हूँ, रुको। डेस्कटॉप, MWF। हाँ जी, 5 फरवरी सही है। हाँ, उसमें CSS चल रहा है अभी। हाँ, इनका जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करा दिया ना, उसी में 12 बजे मैंने डाल दिया इनको। हाँ हाँ हाँ, तो CSS के बाद वो टाइम फ्री कर दूंगा। हाँ, इस मंथ में हो जाएगा ख़त्म। हाँ 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 हाँ। ओके। हाँ जी सर। तो यहाँ से होता है थीम फाइल, और एक नीचे आपको मिलता है प्लगइन फाइल इसके अंदर। तो प्लगइन में अगर अपने कोई मॉडिफिकेशंस करना है तो प्लगइन की फाइल में हम लोग यहाँ पर चेंजेस वगैरह करते हैं इसमें। ठीक है। तो इसमें आपको बहुत रेयर आना पड़ता है, बट मैं आपको बताऊंगा किस पार्ट को टच करना है किसको नहीं करना है, क्योंकि पता चला जरा सी गलती पूरा वर्डप्रेस क्रैश करा देगी आपकी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से काम करना है इसके ऊपर। इसके बाद में सेटिंग वाला पार्ट हमने अभी देखा, तो जनरल कैटेगरी में जैसे आप जाओगे तो साइट का टाइटल हमने क्या रखा हुआ है, साइट का टैगलाइन हमने क्या रखना है, हमारा यूआरएल क्या है। ठीक है। एडमिन की ईमेल आईडी क्या है जिसको आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हो। एनीवन कैन रजिस्टर, हमने फीचर देख ही लिया है इसका। लैंग्वेज क्या है वेबसाइट का, वो आप कभी भी चेंज कर सकते हो। मान लो आपने इंग्लिश में इंस्टॉल किया लेकिन बाद में आपको उसको किसी डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, कर सकते हो। टाइम जोन हमारा क्या चल रहा है, तो आप अपना टाइम जोन अपना कंट्री के हिसाब से चेंज कर, जैसे हमारा 5:30 चलता है ना, तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसमें GMT नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। तो बाकी यहाँ से आप चाहो तो इसमें जाके यहाँ से अपने टाइम जोन कोलकाता अपना चूज़ कर लेना है। ठीक है। तो ये पार्ट हो जाएगा। बाकी डेट का फॉर्मेट आपने कैसा रखना है, मंथ, डेट, ईयर, या फिर आपने ईयर, मंथ, डेट जैसे भी आप रखना चाहें वो आप यहाँ से चेंज। कोलकाता का ही क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो वो पड़ता है ना, जो सनराइज सनसेट का जो वो होता है वो बेसिकली उधर से कंसिडर होता है। तो हमारा ईस्ट से स्टार्ट होकर वेस्ट में छुपता है ना, तो इस तरह से कंसिडर होता है। दूसरा कर्क रेखा विश्वत रेखा का भी चक्कर होता है। ठीक है। 5:30 ये होता है, सबसे पहले सनराइज होता है इंडिया में 5:30 पर होता है। ठीक है। सबसे पहला जो निकलता है ना, 5:30 दिन निकलता है। क्या, टाइम अलग अलग जगह पर चेंज होता है, लेकिन जो हमारे यहाँ का जो मेन टाइम है बिगनिंग का वो ये है।
अब जैसे किसी ने एक बहुत पहले ही पूछा था कि भाई जैसे धरती घूम रही है, तो फिर जैसे मान लो मैंने फ्लाई किया, तो फ्लाई करने के बाद मैं ऊपर जाके स्टेबल जाता हूँ, होवरिंग करता हूँ हेलीकॉप्टर से, तो घूमते घूमते हो सकता है यूएस में पहुँच जाऊँ मैं अपना आप ही। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि होता है क्या, जब धरती घूमती है तो साथ में एटमॉस्फेयर भी घूमता है, तो आपको नेगेटिव जाना पड़ेगा तब जाके आप वहाँ पहुँचोगे। ठीक है, ऐसे नहीं होता। नेक्स्ट राइटिंग वाले पार्ट में होगा डिफॉल्ट पोस्ट की कैटेगरी क्या रहेगी, अनकैटेगराइज, जैसे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आएगा तो आपको उसको कोई कैटेगरी असाइन करना है। पोस्ट का फॉर्मेट आपने क्या रखना है, साइड बार, चैट, गैलरी, लिंक, इमेज, कोट, स्टेटस, वीडियो, ऑडियो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्या होता है, मिक्सअप होता है सभी चीज़ का। ठीक है, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो। पोस्ट वाया ईमेल, आप किसी ईमेल से पोस्ट करना चाह रहे हो या कैसे करना चाह रहे हो। ठीक है, तो वो आपको कंट्रोल यहाँ पर मिलेगा। रीडिंग में आप जाओगे, योर लेटेस्ट पोस्ट आपकी सबसे पहले दिखाई देगी या क्या दिखना है, या फिर आप स्टैटिक पेज को सबसे पहले दिखाना चाहते हो। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम अपनी वेबसाइट को भी चला रहे हैं यहाँ से विजिट साइट करके, ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है इस तरह से। ठीक है, अब ये क्या कोई पोस्ट है, क्या ये बंद हुआ था अभी? तो ये मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा किस तरह से काम करती हैं चीज़ें। तो आप अपने होम पेज की ये डिसाइड कर सकते हो कि मान लो मैंने 10 या 20 पेज बना रखे, तो वो पहला पेज कौन सा होगा जो हमारा सबसे पहले दिखाई देगा। तो हम लोग यहाँ पर जाके चूज़ कर सकते हैं उसको। इसी तरह से अगर आपने कोई पोस्ट बनाया वो चाहते हो सबसे पहले दिखाई दे, तो पोस्ट को भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो इसके अंदर। फिलहाल अभी हमारा जो भी लेटेस्ट पोस्ट बनेगा वो हमारा होम पेज पर आएगा। ब्लॉग पोस्ट जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ब्लॉग पेज शो एट मोस्ट 10 पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। सिंडिकेशन फीड शो द मोस्ट रिसेंट 10 आइटम्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। फॉर ईच पोस्ट इन फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट या एक्सेप्ट। एक्सेप्ट अगर चूज करोगे तो क्या होगा, डेटा आपका जो भी थोड़ा सा आएगा फिर डॉट 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 लिख के आ जाएंगे। फुल पोस्ट को तो पूरा आर्टिकल आपका वहाँ पर डिस्प्ले होगा। डिस्कशन, तो यहाँ पर आपकी पोस्ट के ऊपर कितना, मतलब जो कमेंट्स अगर आते हैं उस पर आपका क्या चल रहा है पार्ट। यहाँ से मीडिया में जाओगे, ठीक है, तो विड्थ हाइट बाय डिफॉल्ट थंबनेल का कितना रहेगा। तो जैसे बाय डिफॉल्ट कोई भी इमेज अपलोड होगा तो 150 बाई 150 का बनेगा, तो उसको आप चेंज कर सकते हो। मीडियम साइज़ की विड्थ कितनी रहेगी, लार्ज साइज़ की विड्थ कितनी रहेगी। तो कहने का मतलब जो हमारा यहाँ पोस्ट खुला है ये इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, परमानेंट लिंक्स ये बड़े काम की चीज़ है। परमानेंट लिंक कुछ ऐसे काम करता है, मान लो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा और यहाँ से मैं किसी पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ब्लॉग, ब्लॉग में हमने कोई पोस्ट चूज़ किया, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्रॉपर मेरा पोस्ट का जो यूआरएल है वो दिखाई दे रहा है। बट अगर हम अभी के लिए ट्राई करेंगे तो हमारे में यहाँ पर डेट एंड टाइम लिखा आएगा, फिर आगे हमारे पोस्ट का टाइटल आएगा। तो आपको वो परमा लिंक से यहाँ जाके बेसिकली चेंज करना होता है कि हमारा यूआरएल क्या बनेगा। तो अभी आप देख रहे हो क्या लिखा है, डे एंड नेम। तो पहले डे आपका आएगा जैसे कि ईयर, मंथ और डे, देन पोस्ट का नेम। तो आप चाहते हो कि मेरा कस्टम स्ट्रक्चर कुछ बन जाए, तो आप यहाँ से जाके प्लेन कर दोगे उस चीज़ को। तो प्लेन करने पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका जो पोस्ट का नेम होगा वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अवेलेबल टैग्स होते हैं कि क्या क्या उसमें ऐड करना है। तो जैसे आप एएनआई की कोई न्यूज़ पढ़ते हो, तो एएनआई की न्यूज़ में आप देखोगे डेट टाइम सब कुछ इनक्रिप्ट हो जाता है एंड में। नोटिस करना है यहाँ पर सब लिखा रहे। ठीक है, तो 19 फरवरी 2024 न्यूज़ जो लाइव आई है 9:50:03 पर आई है, लिखा रहा टाइम। बाकी आपके यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी रहती है, तो यहाँ पर वेबसाइट ऑनर कैन यू मे नीड फॉलो नेशनल इंटरनेशनल प्राइवेसी लॉज दिस करके इसको आप चेंज कर सकते हो, अपना खुद का भी नया बना सकते हो। सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पार्ट रहेगा, और ये ज़रूर से लगाना चाहिए अगर आप किसी यूज़र को लॉगिन करा रहे हो। क्यों लगाते हैं, जैसे आप देखते हो किसी वेबसाइट पर जहाँ पर आप पेमेंट करते हो, तो वहाँ पर रिफंड पॉलिसी, कैंसिलेशन पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, सारी पॉलिसीज लगी होती हैं। तब जाके आपको एक पेमेंट गेटवे कंपनी अपना गेटवे देती है। क्योंकि कल को पता चला कि रेजर पेन ने आपको अपना दे दिया पेमेंट गेटवे, और कल को आप उसके साथ कर रहे हो स्कैम एंड यूज़र के साथ, तो जो केस बनेगा वो रेजर पे पे बनेगा, क्योंकि मीडियम कौन था, समझ गए।
तो रेजर पे आपकी वेबसाइट को चेक करता है कि आपकी वेबसाइट में HTTPS लगा हुआ है या नहीं है, आपके गुड्स हैं या आपकी सर्विसेज हैं। अगर गुड्स एंड सर्विसेज हैं तो वो आप किस तरह से सेल कर रहे हो, उसमें कुछ हाइड एंड सीक तो आप नहीं कर रहे हो। अगर यूज़र ने रिफंड मांगा तो रिफंड कितने दिन में दोगे आप, वो सारा कुछ सिनेरियो उनके पास वो चेक करते हैं आपकी वेबसाइट के अंदर। अगर वो पेजेस नहीं मिले तो आपको पेमेंट गेटवे नहीं मिलेगा उस केस में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के जनरेटर्स आते हैं, ठीक है। या फिर जनरली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एडवोकेट्स वगैरह हायर करती हैं, वो प्रॉपर लीगल कंप्लाइंस लिखती हैं और वेबसाइट में फिर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी अपनी मर्जी से टाइप कर दिया और हो गया, ठीक है। तो ये लीगल वर्क होता है वेबसाइट के अंदर। तो हर एक कंपनी के अंदर लीगल एडवाइज़र होता है, उनका ये पेन होता है, हमारी टेंशन नहीं है। बाकी सबसे नीचे जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा कोलैप्स मेन्यू, तो आइकन रह जाएंगे, वर्क स्पेस आपका बढ़ जाएगा। जैसे हमारी तो चलो फुल HD तो जगह तो काफ़ी है, हो सकता है किसी का स्क्रीन का रेजोल्यूशन 1366/768 हो, तो उसको क्या होगा कि यहाँ पर काम करने की जगह कम बचेगी, तो वो कोलैप्स कर सकता है, यहाँ से एक्सपेंड कर सकता है इस तरह से। अभी ये डैशबोर्ड के कंट्रोल आपके बहुत कम आ रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारी नए नए फीचर्स ऐड होते चले जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम थीम डालेंगे तो मेरे पास थीम का कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, आप कोई प्लगइन डालोगे प्लगइन का कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। SEO के लिए काम करोगे तो SEO के प्लगइन्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे, तो सारा कुछ यहाँ पर लेफ्ट साइड में अपेंड होता जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये समझा इंस्टॉल कैसे होगा और किन फीचर्स का क्या काम है। तो फीचर्स बड़े सिंपल से हैं, अगर आपने अभी समझे होंगे तो इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट है नहीं। वेबसाइट चलाना चाह रहे हो तो यहाँ से विजिट कर सकते हो, कमेंट रीड करना चाह रहे हो यहाँ से देख सकते हो, नया पेज पोस्ट मीडिया यूज़र बनाना है वो सारे कंट्रोल यहाँ पर, मुझे अलग अलग किसी में जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे कंट्रोल यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ से जाके विजिट साइट पर क्लिक करोगे आपका पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद भी आप यहाँ रह के भी अपना कोई नया पोस्ट पेज बनाना चाह रहे हो यूज़र वगैरह, वो सारे कंट्रोल यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। वेबसाइट को मॉडिफाई करना चाहते हो यहीं से क्लिक करोगे, एडिट का कंट्रोल खुल जाएगा आपके सामने, यहाँ से आपकी वेबसाइट ये एडिट वाला कंट्रोल आ गया। और इसी में अगर हम लोग बैक आते हैं, ठीक है, जब आप विजिट साइट के ऊपर रहते हैं तो आप यहाँ नोटिस करेंगे इधर आपको मिलेगा एडमिन एडिट प्रोफाइल एंड लॉग आउट। तो मान लो जब आप प्रोफाइल अपना कोई बनाते हो तो बहुत सारी चीज़ें उसमें इनकम्प्लीट हो जाती हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम निक नेम, तो वो सब आप उन्हें बदल सकते हो। तो यहाँ पर हमारा नेम क्या है, यूज़र नेम, अगेन यहाँ पर मेंशन है कैन नॉट बी चेंज, बट बैकएंड से चाहे तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि जब आप कोई पोस्ट डालेंगे तो उस पर पोस्ट पर क्या लिखा है नेम। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर आते हैं इसमें और एक ब्लॉग की ओपन करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बाय ली वास्तु, या जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप यहाँ देखेंगे तो लिखा रहा है किसने पोस्ट किया इसको। तो मान लो कि जैसे हम किसी पर्सन का अकाउंट बनाया तो उसका नेम लिखा है वहाँ पर, या फिर आप चाहते हो कि साइट का ही नेम यहाँ पर लिखा है, तो आपने क्या करना है, इधर प्रोफाइल में डिस्प्ले नेम पब्लिकली क्या रखना है, तो आप यहाँ से अपना कोई निक नेम रख लो, फिर वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे मैंने निक नेम जाके यहाँ पर चूज़ कर दिया डेमो, तब जो पब्लिश होगा तो वो डेमो ने किया, ठीक है। एडमिन दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उससे ये भी पता चल जाएगा एंड यूज़र को कि भाई सामने वाला जो बंदा है यही एडमिन है, यही डालना है, तो उसको हैक करना भी थोड़ा सा आसान हो जाता है लोगों के लिए, तो इसलिए इस आइडेंटिटी को छुपाना होता है हमें। हाँ, ठीक है। और यहाँ से ईमेल आईडी अपनी कभी भी बदल सकते हो, अपना कुछ बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन डालना चाह रहे हैं, अपना प्रोफाइल पिक्चर अपना डालना चाह रहे हैं, पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हो। लॉग आउट अब हो सकता है कि आपने 10 जगह पर लॉगिन कर रखा हो और कभी आपको लग रहा है कि भाई मेरी वेबसाइट के साथ कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, मुझे वन गो में सभी जगह से सेशन खत्म करना है, तो ये लॉग आउट एवरीवेयर एल्स, तो हर जगह से बंद हो जाएगा। तो यहाँ से नहीं होगा, बाकी जहाँ जहाँ लॉगिन होगा वहाँ से बंद हो जाएगा आपका। यहाँ से आपका एप्लीकेशन का पासवर्ड वगैरह जो भी आपने बनाना है यहाँ से अपना पासवर्ड बना सकते हो। उसके बाद में अपडेट प्रोफाइल और आपका ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ से अपने थीम के कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कैसे थीम वगैरह हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे और किस तरह से हमने काम करना है। तो पहले अपना इतना पार्ट पूरा करो सभी लोग।